डायपोल मोमेंट क्या होता है? बेसिकली डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का ओवरऑल पोलैरिटी को बताता है। ओके, तो डायपोल मोमेंट क्या है? इट मेजर ओवरऑल पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। ओके, और ये जो होता है डायपोल मोमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे वेक्टर लिखते हैं तो इसका हेड हेड किस तरफ लिखना है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होता है, तो डायरेक्टेड किधर होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, तो इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए। वन बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो यहाँ पे क्या है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, तो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर डेल माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर डेल प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन एक चीज समझिए हमेशा कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, मतलब डेल माइनस मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों का बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब डायपोल मोमेंट कैसे निकालना है? तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? यही आपका जो ये चार्ज आया ना, ये चार्ज, इसका तो दोनों में से किसी को ले लीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्यू इंटू डी, डिस्टेंस, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया और क्यू हो गया, मल्टीप्लाई करके आप म्यू निकाल सकते हैं, मतलब डायपोल मोमेंट, और इसका यूनिट क्या होता है? डी वाई। ठीक है, नाउ अब मान लीजिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे इस कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है, तो इधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, इसका इधर होगा। तो यहाँ पे देखिए दो दो डायपोल मोमेंट आ रहा था। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना डायपोल मोमेंट होगा? तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अब यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसका डायपोल मोमेंट म्यू है, इसका भी म्यू होगा, क्योंकि दोनों का सराउंडिंग आइटम सेम है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहा है, तो डायपोल मोमेंट जो होगा इसका CO2 का वो जीरो होगा। अगर आपको फाइंड करना है, कैलकुलेशन करना, तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे म्यू वन का स्क्वायर, ये म्यू वन मान लीजिए, ये म्यू टू मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर, टू म्यू टू का स्क्वायर हो जाएगा, म्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टू इंटू म्यू वन म्यू हो जाएगा, म्यू टू म्यू हो जाएगा, और कॉस 180 डिग्री, यहाँ पे देखिए दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री का -1 होता है, 2 इंटू -1, तो यहाँ पे प्लस था माइनस, तो 2, और यहाँ पे म्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर क्या होगा? यहाँ से आप जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।